वेलकम बैक टू गरिमा द गड़बड़ घोटाला शो। आज मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं, बस अपनी स्कूल में एक ऐसे पर्सन के बारे में बताऊंगी जो शायद मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पर्सन था। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तो मैं अपने स्कूल की एकदम सीधी सादी बच्ची, जो ना किसी से झगड़ती थी ना किसी से बात करती थी, पर मेरी लाइफ में 11th क्लास में एक ऐसा पर्सन आता है जिसने मेरी लाइफ तबाह कर दी होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ भाई साहब, वो बंदा पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे ऊपर नजर रखता है कि मैंने किसी चीटी के ऊपर पैर तो नहीं रख दिया। वो मेरी जूतों की लेस से लेके मैं किसी पेन का ढक्कन तक तोड़ देती हूँ उस पर ऑब्जेक्शन कर देता है। भाई ऐसा वो क्यों है मुझे नहीं पता, पर वो ऐसा है। उसकी वजह से कई बार मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ माई शिकायत जो वो स्कूल में लेके जाता था हर रोज। मुझ पे अलग अलग तरीके के इल्जाम लगाता था कि मैं स्कूल में मोबाइल लेके जाती हूँ, एयरबड्स लेके जाती हूँ, जबकि मेरे घर वालों ने मुझे खरीद के नहीं दी होंगी। पर नहीं, उसे तो लगाना होता था। और उसके संग मेरे एक टीचर, मैं ऐसा नहीं थी कि मेरे टीचर से बनती नहीं थी, बट एक टीचर जो मेरे केमिस्ट्री वाले टीचर थे, उनसे तो मेरी कभी जिंदगी में ही नहीं बनी। वो मेरी लाइफ में आए और चले गए। बट मैंने आज तक इतने टीचर देखे हैं, अपने बचपन से लेके आज तक। मेरी कंप्लीट हो गई है 12th, बट इतना वर्स्ट टीचर मुझे आज तक नहीं मिला जो मेरी पढ़ाई से ज्यादा मेरी पर्सनल लाइफ में मैटर रखता है। क्यों भाई? बच्चे बोले बिना कुछ करे बिना, पता नहीं। मैं साइकिल से स्कूल जाती थी तो उन्हें उसमें भी प्रॉब्लम, मैं स्कूटी से जाती थी तो उन्हें उसमें भी प्रॉब्लम। आई डोंट नो व्हाई, बट थी। अब उन्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो थी, पर उन्हें छोड़ो, हम वापस आते हैं उस बंदे पे जिसकी यहाँ बात चल रही होती है। तो उसे मुझे चिढ़ाने में इतना मजा आता था जितना शायद ही मुझे किसी और चीज में आता होगा। तो एक बार क्या होता है, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें वो बंदा और उसके फ्रेंड्स मोबाइल ले आते हैं। तो मेरे पास तो मौका लग गया था कि इन्हें चिढ़ाने का। तो होता क्या है, हमारे स्कूल में मोबाइल लेके जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, ठीक है। अब मैं सीधी सादी सी बच्ची स्कूल में अपने टीचर्स की चमची जाती और मैंने बोला, सर कुछ बच्चे मोबाइल लेके आए, जबकि मैंने नाम नहीं बताया होता है। जस्ट बिकॉज मुझे पता है अगर मैंने नाम बता दिया तो मुझे है ना वो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तो मैं उनसे डरती नहीं थी, बट मैंने सोचा कि लास्ट ईयर है, कौन ही उलझेगा इनसे, ठीक है। बट मैं जस्ट सर से बोल के आई थी, ठीक है। उतने में सर को पता भी चल गया कौन लेके आया था। अब ये मुझे नहीं पता कि उनको नाम किसने बताए थे या फिर उन्होंने कैमरे में चेक कर लिया होगा। तो वो सारे के सारे मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं कि तूने नाम लिया। जस्ट बिकॉज मैं अपने सेट के दिमाग को लेके उनसे बोल भी देती हूँ, हाँ बोला, अब बताओ तुम क्या कर लोगे। तुम मतलब सोच सकते हो मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। ये बात हो जाती है एंड देन उनको नोटिस भी मिल जाता है। तो वो बंदा फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है कि मैं ये करती हूँ, बट मेरा दिमाग उनसे कुछ ज्यादा ऊपर है। पहली बात तो मेरे बैग में एक ऐसी सीक्रेट चेन होती है जिसके बारे में शायद ही मेरे घर वालों को भी पता हो, ठीक है। तो मैं अपनी सीक्रेट थिंग्स उसी के अंदर रखती हूँ। उस दिन मेरा बैग चेक भी होता है, बट उस केमिस्ट्री वाले टीचर को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद मेरा टीचर जस्ट गेट के पास पहुंचा ही होगा और मैं उन बंदों की सीट पे जाकर उनसे बोलती हूँ, तुम स्कूल के बाहर मिलना, तुम्हें मैं बताऊंगी। मतलब तुम सोच सकते हो मेरे सर के खोपड़े। इतने में ही कुछ बच्चे जाके उन टीचर से बोल के आ जाते हैं कि सर उसने हमें धमकी दी, ठीक है। उस बात का सर को कोई प्रूफ नहीं मिलता है इसलिए वो छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड छुट्टी में घर जा रहे होते हैं तो वो बंदे हमें रास्ते में मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें अच्छी अनबन होती है, हम उन्हें अच्छी वाली गालियाँ देते हैं और उनसे बोल देते हैं कि तुम कल मिलना, ठीक है। इतने में वो बंदे अपना फोन उठाते हैं और फोन लगाने लग जाते हैं उनके दोस्तों के पास, क्योंकि वो तो लेके आते हैं, वो स्कूटी से आते हैं, तो अपनी जो फोन वगैरह होते हैं जो उसी में पटक के आ जाते हैं। वो बंदे फोन लगा रहे होते हैं, इतने में स्कूल की गाड़ियाँ आती होती है और हम उनके संग निकल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैं अगले दिन स्कूल ही नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगा होता है कि
कुछ हो गया तो फिर मैं 3 दिन बाद स्कूल जाके देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन बंदों को तो 1 महीनों के लिए स्कूल से रस्टिकेट कर दिया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि मेरे दोस्त ने अगले दिन आते ही सर से जाके एप्लीकेशन दे दी कि सर इन बंदों ने हमें रास्ते में हराश किया। ओके, ये तो बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे बोलती हूँ यार तुम तो मुझसे भी ज्यादा माइंडेड निकली। फिर वो बोलते हैं आखिर हम दोस्त किसके हैं। ठीक है, ये बात हो जाती है। 1 महीने बाद जब वो स्कूल आते हैं तब हमारे अंदर असली लड़ाई का कीड़ा जागता है। भाई साहब हम एक दूसरे पे ऐसे आरोप लगाते हैं जो लॉजिकली नहीं होते, इलॉजिक होते हैं और हमारे स्कूल वाले हमें पागल समझ के हमारे ऊपर हंस रहे होते हैं। मतलब तुम सोचो, हम लगाते हैं कि कुत्ता तूने मारा, बिल्ली तूने मारी, तूने मेरा ड्रामा चुराया, एवरीथिंग जो हमारे मन में आता है हम एक दूसरे के ऊपर नाम लगाते हैं। ऐसे ही हम हमारे स्कूल में एनिमी घोषित हो जाते हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे गरिमा द गड़बड़ घोटाला शो में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। बाय बाय किडीज।